देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। थैंक यू की क्या बात है, तुम्हें आइडिया भी नहीं है मुझे कितना फन आया गाजर का हलवा बनाने में। मैंने तो इससे पहले कुकिंग की ही नहीं है। पता है, आई कांट वेट। मैं मॉम डैड को खिलाऊंगी ना, दिल बी सो एक्साइटेड। वैसे मुझे लेट भी तो बहुत हो रहा है, मैं निकलती हूँ। पर जाने से पहले मैं छवि दी को टेस्ट करवाऊँ। आई एम श्योर शी लव इट। मैं अब भी टेस्ट करवाती हूँ। आंटी सी, हमने ना गाजर का हलवा बनाया है। I mean, दिशा ने बनाया है, पर मैंने भी हेल्प करी है। आप टेस्ट करके बताइए ना कैसा है। कीजिए ना टेस्ट। मम्मा तो आ गई, पर निया के सामने कैसे पूछूं? हमें माफ कर दो बेटा। माफी किस लिए? आज तुम्हारे मम्मी पापा की शादी की सालगिरह है, तुमको उनके पास होना चाहिए था और इस दिशा ने तुमको यहाँ बुला लिया। That's okay, आंटी। मैं कह तो रही हूँ मुझे बहुत फन आया। आपको पता है मॉम डैड ना इतना इम्प्रेस हो जाएंगे कि मैंने, निया ने कुछ बनाया, वो भी गाजर का हलवा। हो सकता है इसी बहाने थोड़ी डांट भी कम पड़ जाए। तुम उनके लिए लेकर जा रही हो ना गाजर का हलवा? मैं लेके जा रही हूँ ना ये। अच्छा अब ना मैं चलती हूँ, मुझे बहुत लेट हो रहा है। बाय आंटी। बाय बेटा। बाय दिशा। बाय बाय। मम्मा, मम्मा मोहिनी का कन्फेशन रिकॉर्ड हुआ? मैंने रील और छवि का वीडियो वायरल करवाया था। हाँ, मैं मानती हूँ कि दीवार पे वो सब मैंने लिखवाया था। हाँ, मैं मानती हूँ कि जोकर को मैंने भेजा था। Mom, before you say anything, I know, I'm sorry, I'm really, really sorry. I know I should have told you, but मैं क्या करती? मुझे दिशा का कॉल आ गया। फर्स्ट टाइम उसने मेरी हेल्प मांगी। निया प्लीज जल्दी हमारे घर आ जाओ, इसी वक्त अर्जेंट है। I really wanted to help her. और मुझे लगा कि मैं डिनर से पहले आ जाऊंगी ना। ये गाजर का हलवा, ये मैंने अपने हाथों से बनाया है आपके लिए। बहुत यम्मी है, मैंने टेस्ट किया था। और मैं डैड से पहले ना आपको खिला रही हूँ, बिकॉज नाउ यू कांट से दैट आई लव डैड मोर देन आई लव यू। क्या ये? क्या है ये? तुम्हें मना किया ना यहाँ आने से? अपने मॉम डैड की एनिवर्सरी सेलिब्रेशन छोड़कर तुम यहाँ हो क्यों? तुम्हें कुछ हो जाता तो? क्या हो जाता मॉम? अब राजता आंटी के घर ही तो थी और मुझे लगा आप अलाउ नहीं करोगे, इसीलिए। एग्जैक्टली क्यों अलाउ करूं मैं तुम्हें यहाँ आने के लिए? मैंने कह दिया नहीं आना है मतलब नहीं आना। ये बात तुम्हारे समझ में क्यों नहीं आती है? कैसे समझाऊं तुम्हें मैं कि वो औरत जितनी भोली दिखती है उतनी है नहीं। वो जितनी जमीन के ऊपर है ना उतनी ही जमीन के नीचे है। You know how she is? She's like those sugar-coated pills जो ऊपर से बहुत मीठी लगती है लेकिन अंदर से इतनी कड़वी कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। मम्मा Shut up! I don't want to listen to a word. चलो। क्यों मम्मी? हम मोहिनी का कन्फेशन सबके सामने लाने वाले थे ना, वही तो प्लान था। इसीलिए आपने रिकॉर्ड किया था, तो अब क्यों नहीं लाएंगे सबके सामने? किसके सबके सामने लेकर आए बेटा? मोहल्ले वालों के सामने? चलो दिखा दिया मोहल्ले वालों को, देख लिया सबने कि मोहिनी ऐसी है, उसके बाद क्या होगा? क्या करेंगे वो?
सिर्फ अपने घर में बैठकर बातें करेंगे, गपशप करेंगे, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते ना। पर ये जो भी कर रही है उससे नुकसान हमको पहुंच रहा है ना। अब हम समझ गए हैं कि वो कर रही है, किस तरह की सोच रखती है, क्या करती है। हमको सावधान रहना है, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। कम से कम उसके पतिदेव के सामने तो लाएंगे ना। नहीं, उनको भी नहीं बताएंगे। हम छवि को मिलके आते हैं। चाहती वो सबको हिप्नोटाइज करे और वीर छवि को लेकर भाग जाए और उससे शादी कर ले। हाँ, मैंने सब किया था। आज जो तुमने किया है ना मिया, उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। शी इज राइट। कम से कम इन्फॉर्म करके तो जाना चाहिए। ये तो बेसिक रूल है ना फैमिली का, बिना बताए कहीं नहीं जाते। ऊपर से तुम्हारा फोन भी स्विच ऑफ था। आई नो, आई एम रियली सॉरी। मुझे पता है मुझे दिशा के फोन से कॉल कर देना चाहिए था, पर अब पीछे मत पड़ो बच्ची के। हाँ, गलती हुई है। बिट्टी के ही घर गई है ना, वहाँ अब ये नहीं जाएगी। नेक्स्ट टाइम अगर तुम वहां गई निया, तो जस्ट रिमेम्बर, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे बुरा तो दुनिया में कोई है ही नहीं। पर मम्मा मेरी बात तो सुनिए। तुम्हारी मॉम जो कह रही है वो पॉइंट वैलिड है। तुम एक काम करो, अभी जाओ अपने कमरे में। शील काम डाउन, बाद में बात करते हैं। तुम जाओ अभी। हेलो, आई डोंट नीड टू काम डाउन। मैंने जो कह दिया वो कह दिया। निया वहां नहीं जाएगी, मतलब नहीं जाएगी। अब राजिता कोई फैसला ले अपनी बेटियों के लिए तो वो पत्थर की लकीर है, और अगर मैं कोई फैसला लूं तो आई नीड टू काम डाउन। वाई? ये मेरा हक नहीं है एक मां होने के नाते? हर वक्त ये डर लगा रहता है कि तुम दोनों कहीं मुझसे दूर ना हो जाओ। What kind of a life is this? रिलैक्स है मोई। मैंने कहा है ना पहले भी, मैं फिर से आज दोहरा रहा हूं ये बात, लेकिन ध्यान से सुन लेना और समझ लेना। मैं उनसे मिलने जाता हूं सिर्फ मेरी बच्चियों की खातिर, सिर्फ, और आगे भी जाता रहूंगा। बट यू हैव टू ट्रस्ट मी ऑन दिस मोही। मैं उन तीनों का बाप हूं और उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। कुछ नहीं होगा तुम्हारे अक्षय को। इसका बुखार तो फिर चढ़ गया। छवि, 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 उठो, दवाई ले लो। उठो, 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 उठो बच्चे, उठो। ये लो बेटा, दवा खा लो। माँ, इतनी बड़ी टैबलेट हम नहीं निकल पाएंगे, हमारे गले में अटक जाएगी। अब तुम बच्ची थोड़ी हो, अब तुम बड़ी हो गई हो। बड़ी टैबलेट गले में नहीं अटकेगी। माँ, कोई छोटी गोली नहीं है? यही खानी है ना बेटा, बुखार की दवा है। लो, लो। गई, गई ना? अब सो जाओ, सो जाओ आराम से। माँ, पापा आएंगे ना कल मिलने? हाँ बेटा, आएंगे ना, जरूर आएंगे। अभी तुम सो जाओ, सो जाओ।
पापा पापा छवि, सोचो बेटा, सोचो। मेरे पास वीर है, वो आंधी जो इतनी सी हवा चलने पर तुम्हारी छवि को तुम्हारी आंखों के सामने से उड़ा के ले जाएगी और तुम बस खड़ी खड़ी देखती रह जाओगी। अगर तुम अपनी वीर के प्यार में पागल बेटी को वीर से बचाना चाहती हो तो 10 दिन के अंदर अपनी बेटियों को लेकर यहां से फुर्र हो जाओ, वरना मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटियों को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। हे भोलेनाथ, हमने कह तो दिया मोहिनी से कि हम एक माँ हैं, माँ इतनी जल्दी नहीं हारती, पर हमको डर बहुत लग रहा है अपनी छवि के लिए। मोहिनी का कोई भरोसा नहीं है। मोहिनी पता नहीं कब कौन सा पैतरा चल जाए। हमको मोहिनी से लड़ने के लिए ना हिम्मत और हथियार दोनों आप ही देंगे। आप ही को हमारी मदद करनी होगी, हमारा साथ देना होगा। आप हमारा साथ देंगे ना? बोलिए भोलेनाथ। सॉरी मम्मी, पर मोहिनी की ये रिकॉर्डिंग तो हम जरूर दिखाएंगे उसके पतिदेव को। नहीं बेटा, उससे कोई फायदा नहीं होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। कैसे फर्क नहीं पड़ेगा मम्मी? फर्क पड़ेगा, उससे भी फर्क पड़ेगा और उसकी बेटी को भी ये रिकॉर्डिंग सच है। नहीं बेटा, हम निया के साथ ऐसा नहीं कर सकते। दुनिया में कोई भी बच्चा अपनी माँ के लिए इज्जत खो दे, इससे बुरी बात और नहीं हो सकती। आप सबके बारे में सोचते हो ना, सिर्फ खुद के बारे में नहीं। या तो आप उस आदमी को यहाँ बुलाइए या तो मैं ही जाकर देकर आती हूँ ये परफेक्ट एनिवर्सरी गिफ्ट। दिशा, क्या सीरियस ब्रो? ठीक है, अभी के लिए तो तूफान शांत हुआ है, लेकिन पूरा फैमिली डिनर का प्लान चौपट हो गया। आई एम सॉरी अबाउट दैट। गम गलत करने के और भी तरीके हैं। चीयर्स। चीयर्स मैन। हाँ बोलो। ठीक है, मैं भी आता हूँ। कहाँ जा रहा है ब्रो? यार वो अपू का, अपराजिता का फोन आया था, कुछ काम है, मैं भी आता हूँ। अक्षय कहाँ गया भैया? अभी तो मुझे आवाज आ रही थी, यही था राइट? कहाँ गया? अपराजिता के घर गया है। हम तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लेकर आएंगे, सबको ये वीडियो दिखाएंगे।
मामला क्या है बहना? अपराजिता का फोन आता है और अक्षय बिना किसी को कुछ कहे उसके घर चला जाता है। बात क्या है? आई थिंक आई नो अपराजिता ने उसे क्यों बुलाया होगा। जैसे तुम अपनी बेटी के लिए आई हो, हम भी अपनी बेटी के लिए आए हैं। हम तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लेकर आएंगे, सबको ये वीडियो दिखाएंगे। अगर तुम अपनी वीर के प्यार में पागल बेटी को वीर से बचाना चाहती हो तो 10 दिन के अंदर अपनी बेटियों को लेकर यहां से फुर्र हो जाओ। ये अपराजिता बहुत ही इंटेलिजेंट वुमन है। तुम जैसी शातिर खिलाड़ी के साथ भी खेल खेल गई। तुम्हारे इतना सब बोलने के बाद भी बात उसकी समझ में नहीं आई। क्या लगता है बहना, क्या वो अक्षय को तुम्हारी कन्फेशन वाली टेप दिखाएगी? आई डोंट थिंक वो इतनी बेवकूफ है। आई एम श्योर वो इतनी स्मार्ट तो है कि मेरी बात अच्छे से समझ गई होगी। वो जानती है कि अक्षय पर उसकी बातों का असर तो होगा नहीं, बट स्टिल यू नेवर नो। यू नेवर नो। पर अगर उसने ऐसा किया तो फिर मुझे मेरी नेक्स्ट मूव सोचनी होगी। अपराजिता, क्यों बुलाया तुमने अक्षय को यहाँ? क्या लगता है तुम्हें हमने क्यों बुलाया होगा उनको? क्या हुआ? तुमने तो कहा था कि दिखा दो वीडियो अक्षय को, तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो अब क्या हुआ? छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे अंदर। नहीं जाने देंगे। अंदर हमारे बच्चे हैं, उनके पास तुमको नहीं जाने देंगे। शक्ल ठीक कर लो अपनी। नहीं दिखा रहे तुम्हारी सच्चाई तुम्हारे पति को। हमने उनको इसलिए बुलाया था क्योंकि छवि उन्हें याद कर रही थी। दिशा, कोई जरूरत नहीं अक्षय को ये वीडियो दिखाने की। उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बेटा। अक्षय को पता था ना कि मोहिनी ने घर में सांप छोड़ा था, उसने कुछ किया था। तो तुमको क्यों लगता है कि वीडियो देखकर उस पर कोई फर्क पड़ेगा? वो वही सुनेगा बेटा जो मोहिनी उसे सुनाएगी। बेटा इस वक्त हमारे लिए ये जरूरी नहीं है कि अक्षय मोहिनी के बारे में क्या सोचता है। हमें बस अपने बच्चों को बचाना है। और मोहिनी को लगता है ना कि इस वीडियो को हासिल करके हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, तो अच्छा है ना उसे सोचने दो। जब इंसान को खुद पर जरूरत से ज्यादा भरोसा हो जाता है ना, तो वो कोई गलती करता है। वो कुछ गलती करेगी और खुद ही उसमें फंसेगी, तुम देखना। फिलहाल हमारे लिए जरूरी है वीर की सच्चाई का पता करना। वीर की सच्चाई हमको छवि के सामने भी लाना है और अक्षय के सामने भी। अक्षय हो सकता है कि मोहिनी की बात पर यकीन ना करे, लेकिन वीर की सच्चाई पर करेगा, और तब हम छवि को बचा पाएंगे बेटा, समझे? जब हमको अपनी मंजिल पर पहुंचना होता है, रास्ते में कांटे होते हैं ना, तो लोग क्या करते हैं पता है? कांटे निकालना शुरू कर देते हैं और उसमें अपना सारा टाइम गंवा देते हैं। अरे हम तो कहते हैं कि मजबूत जूते पहनो और कांटों पर चल दो। फिर देखो कितनी जल्दी मंजिल पर पहुंचते हो। अभी के लिए मजबूत जूता पहनना ही ठीक है। और वो वीडियो हम तुम्हारे पति को इसलिए भी नहीं दिखाएंगे क्योंकि हम नहीं चाहते कि तुम्हारी बेटी को पता चले। कैसा लगेगा निया को जब उसे पता चलेगा कि उसकी माँ ऐसा कुछ कर रही है? कितना बुरा लगेगा उसे। बुरा तो मैं भी नहीं करना चाहती तुम्हारी बेटियों के साथ, पर तुम मेरे लिए ऑप्शन कहाँ छोड़ती हो? इसलिए कह रही हूँ जितनी जल्दी हो सके अपनी बेटियों को लो और यहां से निकल लो, क्योंकि अभी तो सिर्फ मैंने छवि के साथ बुरा किया, पर अगर तुम अपनी जिद पर अड़ी रही तो बता रही तीनों के साथ बुरा करूंगी।
ओहो, संभल के मोहिनी, यही होता है जब हम दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं ना, तो हमारे साथ भी बुरा ही होता है। अब तुम दूसरों पर कीचड़ उछालने की कोशिश करोगी तो तुम पर भी तो कीचड़ उछलेगा।